वनवास के बाद भगवान रामचंद्र तमसा नदी के तट पर पहुंचे। अपने अवधवासी को छोड़कर संध्या के समय रातों रात तमसा नदी के तट से श्रृंगवेरपुर पहुंचे। लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत्र जी साथ में हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह के साथ मिलन। एक रात भगवान रामचंद्र श्रृंगवेरपुर के अंदर तो नहीं रुके, क्योंकि उनका प्रण था कि गांव में नहीं रहेंगे, हम बाहर रहेंगे। एक रात बाहर रहे और दूसरे दिन सुबह राम वहां से आगे चले, सुमंत्र जी को वापस लौटाए। राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़े तो वन के मार्ग में सबसे पहले गंगा नदी आ गई और राम जी को गंगा पार करनी है। देखते हैं कि कोई नाविक, कोई नौका वाला मिल जाए, हमको पार करा दे। कोई नाविक नहीं, कोई नौका नहीं। भगवान रामचंद्र ने दूर देखा तो एक नौका जिसमें नाविक भी था, लेकिन वो अंदर सोया हुआ था। हम लगभग એવું જ હોય हमारे भारत में, जिस समय हमको ऑटो रिक्शा नहीं चाहिए ना, उस समय वो रिक्शा वाला हमारे पाँव पर चढ़ाकर खड़ा रहता है। बैठना है, आना चाहते, आओगे आओगे, कहाँ जाना है? अरे भाई नहीं जाना है, हमको कहीं नहीं जाना है। जिस समय कोई जरूरत नहीं, आप देखोगे भारत में, ब्रज में भी जाओ, आप कहीं भी भारत में जाओ, ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं तो बिल्कुल आपके पाँव पर आधी रिक्शा का टायर चढ़ा देगा। कहाँ जाना है? और जब बारिश का समय होता है, रात का समय होता है, आपको ऑटो रिक्शा की बहुत आवश्यकता है, उस समय आपको कोई नहीं मिलेगा। 2-5 मिल भी गए तो वो रिक्शा में पीछे बैठकर सोए हुए दिखाई देंगे। ऐसा ही था ये केवट, दूर नौका में सोया हुआ था। राम दूर से बुलाते हैं, केवट यहां आओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव न केवट याना। क्यों? कहे तोहार में मरम जाना, कहीं तोहार में मरम जाना। तो राम ने दूर से कहा आओ आओ। केवट दूर से कहते हैं महाराज किसी और को खोज लो, किसी और को हम नहीं आएंगे। अब ये बंदा भी इतना कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं किसी और को खोज लो। क्यों जानते हैं? क्योंकि केवट जानता था मेरे अलावा कोई मिलने वाला ही नहीं है। वो जानता, इसलिए केवट भाव खा रहा था कि मेरे अलावा कोई मिलेगा नहीं। कभी कभी कलाकार और कथाकार भी बहुत भाव खाते हैं, बेचारे यजमान टूट जाते हैं कि कथा एक तारीख दे दीजिए, एक समय दे दीजिए, लेकिन नहीं दे देंगे, क्योंकि जानते हैं कि और कोई ऑप्शन तो है नहीं इनके पास। तो केवट जो है, राम जी ने कहा कि थोड़ा निकट तो आओ या बात तो करो, चलो मत बिठाओ। केवट आराम से, आराम से आधे घंटे में तो राम के पास पहुंचा। राम जी ने कहा प्रॉब्लम क्या है तुझे? प्रभु आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके चरणों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके चरण में जो रज है ना, उसमें भारी प्रॉब्लम है। नहीं, आप विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके जनकपुर में जा रहे थे तो मार्ग में आश्रम एक दीख मगमाई, खग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही विशेषी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आप उस पत्थर के ऊपर अपना चरण रखें और वो आपके चरण रज स्पर्श होते ही वो पत्थर नारी बन गई। सच या झूठ? राम ने कहा बिल्कुल सच। तुम कैसे जानते हो? बोले कैसे जानते, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आपके चरण की रज पत्थर को टच हुई, पत्थर नारी बनी। बोले हाँ, जब आपके चरण की रज पत्थर को टच होने से पत्थर नारी बन सकती है, तो मेरी नौका तो काठ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, तो तुरंत नारी बन जाएगी। लक्ष्मण ने कहा इसमें तुझे प्रॉब्लम क्या है? मान लो नारी बन जाए, तुझे प्रॉब्लम क्या है? नजदीक आओ तो कहूं, ऑलरेडी एक पत्नी से परेशान हूं।
ऑलरेडी एक से परेशान हूं, ये दूसरी आ जाएगी तो कहां जाऊंगा। और यह प्रतिपालू सब परिवारू, इस नौका से तो पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं महाराज, और ये नौका यदि स्त्री बन गई तो घर संसार कैसे चलाऊंगा। आपको तो बोलना ही है ना कि क्या प्रॉब्लम है। हम छोटे आदमी का पेट यहीं से तो भरता है, किसी और को खोज लो, हम नहीं कर पाएंगे। राम जी ने प्रेम से कहा केवट। लक्ष्मण राम को इशारा करते हैं, प्रभु ये हाथ क्यों जोड़ रहे हो आप, मुझे इशारा करो, एक बाण धनुष पर चढ़ाऊं सीधा नौका पार। नहीं 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 लक्ष्मण, खून खराबा ठीक नहीं, शांति रखो तुम। केवट, राम जी कहते हैं केवट कोई उपाय तो होगा। उपाय है मेरे पास, लेकिन तुम्हारा भाई करने नहीं देगा। ये मुझे नहीं लगता, इसका चेहरा ही नहीं कहते हैं कि ये करने देगा। बोले केवट उपाय क्या है तुम्हारे पास। बोले मैं अपने हाथों से आपके चरण धोऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर मैं तुम्हें नौका में बिठा सकता हूं, नौका पार। लेकिन ये लक्ष्मण करने नहीं देंगे, मुझे पता है। लेकिन सुन लीजिए प्रभु, पद कमल पद चरण धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों को धोना है। और मोहि आन राउरी राम दशरथ शपथ सब साची कहो। और मैं दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं फना हो जाऊंगा, यहां शहीद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन बिना चरण धोए आपको नौका में तो नहीं चढ़ाऊंगा, तो नहीं चढ़ाऊंगा। अच्छा केवट तू चरण धोना चाहता है ना, ठीक है केवट जल्दी करो, जल्दी धो और हमको पार कराओ। केवट दौड़कर घर पर जाता है और पानी पात्र लेकर आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कल आपने सुना था ना कि 2 कदम में जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, भगवान वामन त्रिविक्रम, 2 कदम में जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, एक छोटी सी नदी गंगा को पार करने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, केवट से प्रेम कलह कर रहे हैं। ये भगवान है, ये ईश्वर की लीला है। केवट घर से आया, पानी पात्र, बुद्धिमान कितना, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। ये भक्त जो होते हैं ना बड़े ज्ञानी होते हैं। वो पात्र जो था ना वो लकड़ी का लेकर आया। बोले चरण धुलवाकर इस लकड़ी के पात्र में चरण रखवाऊंगा, यदि कुछ डाउटफुल होगा तो ये छोटा सा पात्र, कन्या बनेगी, बेटी बनेगी तो अच्छा ही है, लक्ष्मी घर पर आएगी। तो पात्र भी लकड़ी का लेकर आया, राम को बिठाया और राम जी के चरण पात्र में रखे और धोने लगा। आधा चरण, एक चरण धोया और केवट घर पर चला गया। राम लक्ष्मण दोनों आमने सामने देखे, ये कर क्या रहा, ये आधी दाढ़ी करके क्यों चला गया। केवट घर से आया, अपनी पत्नी 2-5 चिंटू मिंटू पिंटू बच्चों को लेकर अपनी पत्नी को कहा चलो चरण धो, बच्चों को कहा चरण धो, सब लोग चरण धो रहे हैं। चरण धोते हुए केवट राम जी को कहता है प्रभु सुना है आप गुरुकुल में गए थे। बोले हाँ। सुना है गुरुकुल में जाकर वेद पढ़े थे। बोले हाँ। वेदों के मंत्र याद हैं? बिल्कुल याद है। तो एक काम करो ना प्रभु, थोड़े वेदों के मंत्र बोलो ना। क्यों? बोले क्या ना पिताजी की मृत्यु हुई, माताजी की मृत्यु हुई तो हरिद्वार जाने का अवसर नहीं मिला था, जल तर्पण करने का अवसर नहीं मिला था। अब साक्षात ईश्वर ही यहाँ पर आ गया है तो गंगा में क्यों आपके चरणों में ही जल चढ़ा दूं, पितृ मोक्ष हो जाए। तो दोनों भाई थोड़े से वेदों के मंत्र बोलो ना तो हम यहीं पर पानी चढ़ा देवे। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण शुरू हो जा, क्योंकि ये छोड़ने वाला नहीं है। राम और लक्ष्मण दोनों वेदों के मंत्र बोलने लगे और यहाँ पर केवट राम जी के चरणों को धोया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम को गंगा पार कराए उसके पहले तो केवट ने अपने परिवार को, अपने आप को और अपने पितरुओं को भवसागर पार करा दिया। अति आनंद उमंग अनुरागा केवट चरण पखावन लागा। बड़ा आनंदित हैं आज। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य हो केवट, धन्य हो। हम लोग इतनी कॉलेज, इतनी चौपड़ी फाड़ दिए, इतनी डिग्री ले लिए, इतना धन संग्रह किए, इतना कुछ, लेकिन गांव में रहने वाले एक गवार, एक छोटे आदमी ने आज जो हासिल किया, प्राप्त किया, हमने स्वर्ग में रहकर भी नहीं कर पाए। धन्य हो केवट, तुम धन्य हो। ईश्वर को पाना ये कोई डिग्री पर या विद्या पर निर्धारित नहीं होता,
ये प्रेम पर निर्धारित होता है। और केवट पा गया। जब राम जी के चरण धो लिए, फिर चरण जल केवट खुद पिया, पत्नी बच्चों को पिलाया, फिर जितना पी सकते थे उतना पिया, बाकी का शरीर पर छिड़का, और फिर केवट बैठ कर कहते ठीक है प्रभु मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और लक्ष्मण जी का बाटला फट गया। कभी से मैं चुप हूं, इसका मतलब यह है कि बस तुम करते जाओ करते जाओ। हमारी केवल चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। खबरदार केवट। केवट ने कहा कोई बात नहीं, चलो चलो चलकर नौका तक जाओ। और चलकर नौका तक जाओगे और पांव में मट्टी लगेगी तो फिर से धोना पड़ेगा, क्योंकि डीलिंग क्या था, चरण धोकर ही चढ़ाऊंगा। नौका दूर थी, तो चलोगे तो फिर से माटी लगेगी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि फिर से चरण धोएगा, 1.5 घंटा और बिगड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, कंधे पर बिठा ले। अखिल ब्रह्मांड नायक को केवट ने अपने कंधे पर बिठाया, नौका में सवार कराया। लक्ष्मण जी बैठे, सीता जी बैठी, और केवट नौका चलाने लगा। सीधे सीधे नौका चलाए ना तो 2-5 मिनट में गंगा पार हो जाती, लेकिन ये सीधे थोड़ी होते हैं। ये भगवान के कुछ भगत सीधे नहीं होते, बहुत टेढ़े होते हैं। केवट धीरे धीरे नौका चला रहा है, स्लो मोशन में। वो गाना भी गाया, वो आज नहीं गाऊंगा मैं, एक गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। तो केवट धीरे धीरे चलाया। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। लक्ष्मण जी बारंबार ऐसे तीर बाहर निकाल रहे हैं कि ये मार दूं, ये नाटक कर रहा है प्रभु, इसका नाटक बढ़ रहा है। राम जी ने कहा शांत रहो, शांत। राम जी अंत में नहीं रह पाए, केवट से कहते केवट अब पार करा दो। केवट अब बीच में कितने चक्कर मरवाओगे, पार करा दो। केवट ने कहा बस 2-5 चक्कर में ही थक गया। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जीवात्मा 84 लाख का चक्कर काटता है। आप 2-5 चक्कर में ही थक गए, इस जीवात्मा को 84 लाख के चक्कर में कितना कष्ट होता होगा। महाराज आप थोड़ा सा हमारा कष्ट भी समझिए। भगवान ने कहा ठीक है समझ में आ गया, घायल की गति घायल जाने। सो केवट ने फिर गंगा पार कराई, नीचे उतरे, भगवान राम उतराई देने लगे सोने की अंगूठी। केवट ने कहा प्रभु ये क्या बात हुई, समान धंधा वाले एक दूसरे से पैसा थोड़ी ना लेते हैं। लक्ष्मण जी फिर से क्रोधित, अपनी बराबरी राम जी के साथ करता है, समान बराबरी, तेरी और राम जी की बराबरी समान हो सकती है? कहां तू एक छोटा सा नाविक, नौका खेने वाला केवट, और कहां अयोध्या के सम्राट राम जी। तू अपनी बराबरी राम जी से करेगा? कब से मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब बोलते रहो। खबरदार। केवट ने कहा हल्ला क्यों करते हो, मैंने कहा कि हम दोनों एक हैं तो एक ही है। मुझे बताओ, एक सलून वाला दूसरे सलून वाले से पैसा लेता है, इसका बाल बढ़ गया तो ये बैठ जाता है, उसका बढ़ गया तो ये, एक दूसरे आपस में सुलटा देते हैं। 2 डॉक्टर एक दूसरे से कभी पैसा लेते हैं? नहीं। इस डॉक्टर को बुखार आए तो ये इंजेक्शन देता है, उसको आया तो ये इंजेक्शन दे देता है, दोनों आपस में फिटूस। तो प्रभु आपका और मेरा धंधा जो है ना वो एक ही है। कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा एक्सप्लेन मी हाउ। कैसे? ये भगवान दास जानना चाहते हैं कैसे। नहीं तो फिर से वो प्रश्न पूछेंगे कथा के बाद, और लाल गोविंद प्रभु को उलझा देंगे, बेचारे को परेशान कर देंगे। बताओ कैसे। केवट ने कहा प्रभु आपका धंधा क्या है? केवट ने कहा प्रभु आपका धंधा क्या है? आपका धंधा संसार के लोगों को भवसागर पार कराना है, ठीक है? आप लोगों को भवसागर पार कराते हैं, और मेरा धंधा लोगों को नदी पार कराना है। तो धंधा तो, नेचर ऑफ बिजनेस तो एक ही है ना, कि भाई पार कराना। आप भवसागर पार कराते, मैं नदी पार कराता हूं। मेरी दुकान थोड़ी छोटी है, नो प्रॉब्लम, आपकी दुकान बड़ी है, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस तो एक ही है। तो प्रभु बस मुझे केवल इतना कहना है, मैंने मेरा काम कर दिया है, आप अपना काम शीघ्र अति शीघ्र कर दीजिएगा। देखो, मतलब मैंने आपको नदी पार करा दी है, अब आप भवसागर पार जल्द से जल्द करा दीजिएगा मुझे और मेरे जूम परिवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।